हाय एवरीवन, अब बात करने वाले हैं पीएचपी के अंदर असाइनमेंट ऑपरेटर्स के बारे में। सबसे पहले मैं आपको ये बताऊंगा कि असाइनमेंट ऑपरेटर्स का यूज क्या होता है। फिर हम लोग सारे के सारे असाइनमेंट ऑपरेटर्स को एक एक करके देखेंगे, उनको समझेंगे इस डायग्राम के अंदर। एंड देन हम लोग एग्जाम्पल भी देखने वाले हैं एक एक करके हर एक असाइनमेंट ऑपरेटर के लिए कोड के अंदर। और लास्ट में कुछ इंटरव्यू क्वेश्चंस भी डिस्कस करेंगे रिलेटेड टू असाइनमेंट ऑपरेटर। और ये हमारी प्लेलिस्ट है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इस पीएचपी की प्लेलिस्ट के अंदर हम लोगों ने हर एक टॉपिक के साथ में इंटरव्यू क्वेश्चन भी कवर अप करे हैं। ऑलराइट, सो ये पूरी प्लेलिस्ट देखना डेफिनेटली आपकी जॉब के अंदर और आपकी पीएचपी की नॉलेज के अंदर बहुत हेल्प होने वाली है। अच्छा, अब बात करते हैं सबसे पहले कि असाइनमेंट ऑपरेटर का यूज क्या होता है। देखो, जब हम लोग एक वेरिएबल की वैल्यू दूसरे वेरिएबल के अंदर पास करना चाहते हैं तब हम लोग असाइनमेंट ऑपरेटर का यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास एक वेरिएबल है ए, एक है बी। आप वेरिएबल बी की वैल्यू ए वेरिएबल के अंदर असाइन करना चाहते हो, तब हम लोग असाइनमेंट ऑपरेटर्स का यूज करेंगे। बट इतना ही नहीं है, इसके साथ बहुत सारे और सिनेरियोज भी बनते हैं। मैं यहाँ पे आपको दिखाता हूँ। एक तो हो गया हमारा सिंपल वाला सिनेरियो, यहाँ पे एक्स वाई वेरिएबल ले रखे हैं, राइट, कि आपको वाई की वैल्यू एक्स के अंदर पास करनी है, असाइन करनी है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, एक नॉर्मल इक्वल टू लगा के असाइनमेंट ऑपरेटर यूज कर सकते हैं। बट ये तो एक बेसिक ऑपरेशन होता है असाइनमेंट ऑपरेटर का। इसके अलावा बहुत सारी और चीजें भी होती हैं। अब मान लो आप ए और बी इन दोनों की पहले वैल्यू ऐड करोगे और फिर आप लोग उसकी वैल्यू को x में असाइन करना चाहते हो, तो आप लोग क्या कर सकते हो, असाइनमेंट ऑपरेटर के साथ में एडिशन यूज कर सकते हो इस तरीके से, x प्लस इक्वल टू वाई। ये क्या करेगा, पहले x और y की वैल्यू को ऐड करेगा और फिर x के अंदर असाइन करेगा। तो इन दोनों में, पहले वाले में और सेकंड वाले के अंदर फर्क क्या है, ये समझ लो। ध्यान से सुनना जो मैं भी कह रहा हूं। यहां पे क्या होगा, मान लो पहले कुछ x के अंदर वैल्यू पड़ी है 5, तो जैसे ही आप लोग y की वैल्यू x में असाइन करोगे ना, तो y वाली वैल्यू पहले डिलीट हो जाएगी और x वाली वैल्यू उसके अंदर चली जाएगी। ठीक है। बट इस केस के अंदर क्या होगा, सेकंड केस के अंदर, अगर x के अंदर एक वैल्यू है और y के अंदर वैल्यू है, पहले दोनों की वैल्यू ऐड होगी और फिर वो वैल्यू x के अंदर असाइन होगी। सेम इसी तरीके से, इवन डोंट वेरी, मैं आपको इनका एग्जांपल भी दिखाऊंगा। सेम इसी तरीके से सब्सट्रैक्शन के अंदर क्या होगा, यहाँ पे x माइनस इक्वल टू वाई कर दोगे तो होगा क्या, पहले x में से y की वैल्यू माइनस होगी और फिर वो x के अंदर असाइन हो जाएगी। आप ये कह सकते हो एग्जांपल के लिए कि ये वाला ऑपरेशन देखो, ये दोनों इक्वल है, ये वाला और ये वाला। यहाँ पे x के अंदर क्या कर रहे हैं, पहले x में से y की वैल्यू को माइनस कर रहे हैं, सब्सट्रैक्ट कर रहे हैं, देन हम लोग x के अंदर कर रहे हैं। वही हम लोग इस तरीके से भी कर सकते हैं। तो आप यहाँ पे क्वेश्चन आपके दिमाग में आएगा कि यार ये तो ना बड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है। यहाँ पे प्लस वाला देख लो, माइनस वाला देख लो, कोई भी देख लो, कि पहले हम लोग x माइनस इक्वल टू वाई, तो यहाँ पे दो दो ऑपरेटर यूज हो रहे हैं ना, ये थोड़ा कंफ्यूज कर रहे हैं। ये बड़ा इजी लग रहा है, ये हमें साफ साफ दिख रहा है कि x इक्वल टू एक्स माइनस वाई, की x में से पहले माइनस की y की वैल्यू कम कर दी एंड देन x के अंदर इसकी यूज कर दी। बिल्कुल सही कह रहे हो, बिगिनर को, फ्रेशर्स को ऐसा ही लगता है कि ये वाला सिंटेक्स इजी है, राइट। बट जैसे जैसे आपको थोड़ा सा एक्सपीरियंस होगा, आप थोड़े से प्रो हो जाओगे प्रोग्रामिंग के अंदर, तो आप ना शॉर्ट फॉर्म, छोटे तरीके यूज करना पसंद करोगे, राइट। तो हम लोग इस तरीके से ऑपरेटर्स को यूज करना स्टार्ट कर देंगे, x माइनस इक्वल टू वाई। और यहाँ पे, यहाँ देखो, जो ये वाला ऑपरेशन दिख रहा है जिसके ऊपर मेरा माउस मूव हो रहा है, यहाँ पे दो ऑपरेशन परफॉर्म हो रहे हैं, तो यहाँ पे टाइम ज्यादा लगता है, चाहे वो बहुत ही मिली सेकंड के अंदर टाइम लगता हो, मिली सेकंड से भी कम के अंदर टाइम लगता हो, बट इसके अंदर ज्यादा टाइम लगेगा बिकॉज यहाँ पे दो ऑपरेशन परफॉर्म हो रहे हैं और यहाँ पे एक साथ सिंगल ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है, असाइनमेंट ऑपरेटर विद एडिशन, और यहाँ पे क्या हो रहा है, अर्थमेटिक और असाइनमेंट दोनों यूज हो रहे हैं, तो यहाँ पे टाइम थोड़ा सा कम लगता है, राइट। सो कोई बात नहीं, मैं आपको इनके ये बताऊंगा कि आप किस तरीके से एक सिंपल तरीके से वैल्यू को ऐड करके असाइन कर सकते हो एंड दोनों दोनों ऑपरेशन को कैसे यूज कर सकते हो। सारे के सारे एग्जांपल अभी आपको दिख जाएंगे। ऑलराइट, सो मैं कोड के अंदर चलता हूँ और यहाँ पे क्या करूंगा, एक फाइल क्रिएट करूंगा। फाइल का नाम मैं यहाँ पे रखूंगा असाइनमेंट डॉट पी और देन मैं यहाँ पे एक PHP का सिंपल सा टैग बनाऊंगा और यहाँ पे मैं बेसिकली दो वेरिएबल्स ले रहा हूँ। मैं कह सकते हो $a जिसकी वैल्यू मैं यहाँ पे रख लेता हूँ 5 एंड $b जिसकी वैल्यू मैं यहाँ पे रख लेता हूँ लेट्स से 20। जो भी आपको ठीक लगी वो वैल्यू रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो सबसे पहले एक सिंपल असाइनमेंट ऑपरेटर यूज करने की कोशिश करते हैं। देखो, मैं यहाँ पे एको करता हूँ, सबसे पहले एको ए, तो आपको यहाँ पे इसकी क्या वैल्यू दिखेगी, आप बोलोगे ठीक है इसकी वैल्यू तो हमें 5 दिखेगी, बहुत सिंपल है। अच्छा, अर्थमेटिक ऑपरेशंस मैंने ओपन कर लिया, मुझे असाइनमेंट ऑपरेटर यहाँ पे देखो, इसकी वैल्यू मिल गई 5, राइट। ठीक है, अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ,
ए के अंदर डॉलर बी की वैल्यू को असाइन कर देता हूं, पास कर देता हूं। तो ये जो इक्वल टू है ना, ये हमारा यहाँ पे एक असाइनमेंट ऑपरेटर है। अब इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 20 आ जाएगी। इसको रिफ्रेश करते हैं और इसकी वैल्यू 20 आ गई। तो ये तो ठीक है, अगर आपको एक वेरिएबल की वैल्यू दूसरे के अंदर ऐड करनी है तो, ठीक है, पास करनी है तो। बट अगर आपको मान लो ए की वैल्यू जब इसमें असाइन करते हो तो ए की वैल्यू रखनी भी है और उसके अंदर 20 को ऐड करना है, तो आप क्या करोगे? तो देखो आप लोग बेसिकली क्या करते हो, यहाँ पे करते हो डॉलर ए इक्वल टू डॉलर ए प्लस डॉलर बी, इस तरीके से करोगे, राइट। और अब आप यहाँ पे आओगे तो आपको वैल्यू मिल गई इसकी 25। सो ठीक है, इसके अंदर कोई दिक्कत नहीं है। बट यहाँ पे एक तो पहले ऑपरेशन ये परफॉर्म हो रहा है, देन इसका एक ऑपरेशन ये वाला परफॉर्म हो रहा है। सो बेटर ये है कि इस सिंटेक्स को हम लोग कुछ इस तरीके से लिख दें, राइट। वो थोड़ा सा इजी भी रहेगा और धीरे धीरे आपको इसकी आदत भी पड़ जाएगी, थोड़ा स्मार्ट सिंटेक्स लगता है। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, ए देन प्लस इक्वल टू डॉलर बी, ये डालेंगे तो इसका रिजल्ट भी 25 ही आएगा। देखो रिफ्रेश करा पेज को, बट रिजल्ट सेम है। तो ये दोनों का जो सिंटेक्स है ना, ये दोनों सेम है, ठीक है। तो इसको हम लोग बोलते हैं नीचे को असाइनमेंट ऑपरेटर विद एडिशन। समझ में आ गया? अब मैं क्या करता हूं, यहां पे एक और परफॉर्म करता हूं, मैं कमेंट आउट करता जाऊंगा यहां पे, राइट। और अब मैं यहां पे क्या करता हूं, डॉलर ए माइनस इक्वल टू बी, डॉलर बी, राइट। तो इसका डाटा इसमें क्या हो रहा है, पहले ए में से पहले वी माइनस होगा, ठीक है, ए में से 20 माइनस होगा, 15 बचेगा और वो हमें यहाँ पे डिस्प्ले होने वाला है। तो ये देखो -15 आ गया, राइट। ए हमारा कितना था, 5, यहाँ पे इस तरीके से रख लो, यहाँ पे 5 माइनस यहाँ पे 20, ठीक है। तो कितना बच गया, यहाँ पे -15 बच गया। तो -15 हमें यहाँ पे दिख गया इस तरीके से। और अगर आप इसको सिंपल फॉर्म में लिखना चाहते हो तो आप कैसे लिख सकते हो, यहाँ पे सिंपली लिख सकते हो डॉलर ए इक्वल टू डॉलर ए माइनस डॉलर बी। तो ये दोनों सिंटेक्स सिमिलर है, ऑलराइट। इसको मैं कमेंट आउट कर देता हूं। अब हम लोग चलते हैं मल्टीप्लीकेशन की तरफ। तो अगर आपको एक सिंपल मल्टीप्लीकेशन करनी हो तो वो आप कैसे करते हो, बेसिकली डॉलर ए इक्वल टू, और उसको असाइन भी करना हो एक वेरिएबल में, डॉलर ए इंटू डॉलर बी, राइट। तो इसके अंदर जो इसकी मल्टीप्लीकेशन है वो आपको दिख जाएगी 100। और इसका शॉर्ट सिंटेक्स क्या होने वाला है, जो हम लोग असाइनमेंट ऑपरेटर के साथ में यूज कर सकते हैं, डॉलर ए स्टार इक्वल टू डॉलर बी। और आप इसका आउटपुट चेक करोगे कितना आएगा, ये गया सेम, राइट। सो एक ये हो गया एक और तरीका। अब सेम इसी तरीके से आप डिवीजन भी कर सकते हो। सो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, दिखाई देता हूँ, कोई थोड़ी सी वीडियो लेंथी चली जाएगी, कोई नहीं। डॉलर ए एंड देन इक्वल टू डॉलर ए डिवाइड बाय डॉलर, जो लास्ट वाले दो ऑपरेशन होंगे वो थोड़े इंपॉर्टेंट रहेंगे, डॉलर बी, राइट। और यहाँ पे आपको इसका रिजल्ट मिल जाएगा 0.25। देन आप लोग क्या करोगे, यहाँ पे इसका शॉर्ट फॉर्म क्या बनेगा, डिवाइड इक्वल टू डॉलर बी। एंड अभी भी जब इसको रन करोगे ऊपर वाले को कमेंट करके, आपको सेम रिजल्ट मिलेगा। सिमिलरली इसी तरीके से आप लोग मॉड्यूलस का भी देख सकते हो, राइट। डॉलर ए इक्वल टू डॉलर ए देन मॉडुलस, या फिर आप कर सकते हो परसेंटेज वाला साइन, डॉलर बी, राइट। देन यहाँ पे आओगे, इसका आंसर मिल गया आपको 5। एंड इसी तरीके से इवन अगर, अच्छा ये अगर आपको ऑपरेशन समझ में नहीं आया ना, तो लास्ट वाला पार्ट देख लेना, ये वाला अर्थमेटिक ऑपरेटर्स वाला, इसके अंदर आपको सब कुछ मिल जाएगा। यहाँ पे मैंने इसको अच्छे से समझाया एक एक ऑपरेशन को। एंड इसकी शॉर्ट फॉर्म क्या होने वाली है, डॉलर ए m% इक्वल टू डॉलर बी, एंड यू विल गेट द सेम रिजल्ट, जी, ठीक है। देन लास्ट वन, अब हम लोग बात कर रहे हैं एक्सपोनेंशियल ऑपरेटर की, जो एक्चुअली इसके अंदर, इस इमेज के अंदर मिसिंग था। ये मैंने थोड़ा सा एक्चुअली इंटरनेट से उठा ली थी, तो टाइप करने से थोड़ा सा बच गया, राइट। बिकॉज यहाँ पे इन्होंने ये बता रखा है कि ये असाइनमेंट ऑपरेटर है और ये सेम इस तरीके से रहते हैं, ये इनकी शॉर्ट फॉर्म है। देन हम लोग यहाँ पे क्या करने वाले हैं, डॉलर ए इक्वल टू डॉलर ए स्टार स्टार डॉलर बी, ये एक्चुअली पावर बना देता है इसकी, राइट। तो मैंने आपको लास्ट वाले पार्ट के अंदर बताया था। सो इसका जो रिजल्ट है वो काफ़ी बड़ा आएगा, ये देखो। एंड सिमिलरली अगर आप इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखना चाहते हो, डॉलर ए स्टार स्टार इक्वल टू डॉलर बी एंड सेमीकोलन लगाएंगे, देयर वी गो। सो सेम रिजल्ट है। सो इस तरीके से हम लोग यहाँ पे असाइनमेंट ऑपरेटर यूज कर सकते हैं।
सो आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं इंटरव्यू के अंदर। पहला क्वेश्चन तो बहुत ही सिंपल रहने वाला है, असाइनमेंट ऑपरेटर का यूज बता दो। सेकंड चीज आपसे ये पूछ सकते हैं कि असाइनमेंट ऑपरेटर के साथ में एडिशन कैसे कर सकते हैं एक साथ, कि अलग अलग सिंटेक्स में नहीं करना, इस तरीके से नहीं, एक इस तरीके से पूछ सकते हैं। सब्सट्रैक्शन, एडिशन, मल्टीप्लिकेशन ये कैसे कर सकते हैं, तो ये क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, राइट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और देखो, अगर आप लोगों ने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज कर लो, ये आपके लिए कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट है, बट मुझे इससे बहुत मोटिवेशन मिलता है। और प्लीज़ वीडियो को लाइक भी कर देना, कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक भी दे देना, और ये मेरा पेटीएम का डोनेशन नंबर है। थैंक यू गाइस।